अच्छा जी, बड़ी सहूलत हो सकती है इससे बहुत। लेकिन पहले मैं बता दूं ना, बेचारे जिनके वालिदैन पेंशन वगैरह उन्होंने कलेक्ट करनी होती है, एवरी कपल ऑफ मंथ्स दे हैव टू गो एंड प्रूव दैट दे आर अलाइव। और ये उनको लिटरली बैंक या किसी इदारे में जाके ये प्रूव करना पड़ता है, एक सर्टिफिकेट खुद अपनी शक्ल के साथ मतलब दिखाना होता है कि जी हम जिंदा हैं और ये हमारी पेंशन है। तो और वो बड़ा ही POBI वाले हों या इस तरह दीगर जो भी इस तरह के लोग हैं, उन्हें फिंगरप्रिंट्स देने पड़ते हैं कि हाँ जी वी आर अलाइव एंड वेल। और उसमें आप फिंगरप्रिंट्स भी आपको पता है कि एक उम्र आ जाती है कि वो भी गिर जाते हैं। और बाज़ लोग इतने ज़ईफ हो जाते हैं कि वो होते तो हयात हैं लेकिन उनके लिए जाकर फिंगरप्रिंट्स देना इम्पॉसिबल होता है। ऐसा ही है। सो नादरा ने अब पेंशनर्स के लिए प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट के लिए इंतहाई आसानी कर दी है। मुफ्त सर्विस शुरू की है, वो भी घर बैठे। ये सहूलत अब पाक ID मोबाइल ऐप, नादरा रजिस्ट्रेशन मराकज़, यूनियन काउंसिल्स, ई सहूलत फ्रेंचाइजेस और नादरा की मोबाइल सर्विसेज के ज़रिए मुल्क भर में दस्तयाब होंगी। इसी पर ज़रा बात कर लेते हैं कि हाउ वुड दिस वर्क। सैयद शबाहत अली खान हमारे साथ मौजूद मेहमान है नादरा के। बहुत शुक्रिया शबाहत, बताइएगा प्लीज़ क्या किस तरह ये दिस इज़ अ वेरी थॉटफुल इनिशिएटिव जो आप लोगों ने लिया है एंड मच नीडेड। सो क्या क्या सहूलत कैसे मिल सकेगी इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो प्रोग्राम में मदऊ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये समझ लीजिएगा कि जितने भी ऐसे अफराद हैं जो रिटायर हो चुके हैं और उनको पेंशन लेनी होती है, उनको हर 6 महीने बाद अपनी ज़िंदगी का सबूत देने के लिए बैंक में जाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ मसला ज़्यादा बिगड़ तब जाता है जब जिसने जाना है पेंशन लेने के लिए वो बीमार है या हॉस्पिटलाइज्ड है या माजूर है या उसको कोई ऐसी कंडीशन है मुल्क से बाहर है जिसमें वो नहीं जा पाता। और मसाइल फिर ऐसे भी बढ़ जाते हैं कि बाज़ बुज़ुर्गों के हाथ जो है वो कांपते हैं, पैर कांपते हैं, वो नहीं जा पाते। तो यहाँ पर जो हमने सोल्यूशन दिया है वो बुनियादी तौर पे ये है कि आप घर बैठे नादरा की मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए पाक आइडेंटिटी, जिसके बारे में मैंने तकरीबन सारी अपीयरेंस में बात की जो पहले आपके शो पे रही, उसके ज़रिए घर बैठे पेंशनर्स अब ये सहूलत जो है हासिल कर सकते हैं। और इसमें लुत्फ़ की बात यह है कि वो तमाम अफराद जिन्होंने ये सहूलत अवेल करनी है उनको ये सहूलत अपनी मोबाइल ऐप से भी मिल सकती है, और अगर वो ख़ुद मोबाइल ऐप यूज़ नहीं करे तो उनके बेटे बेटी मियाँ बीवी भी एक दूसरे के लिए या वालिदैन के अकाउंट से भी वो इस सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने की है, बिकॉज बहुत से बुजुर्ग जो हैं उनको ये ऐप वगैरह बहुत ही कम लोग खुद अपनी ऐप इस्तेमाल कर सकेंगे। बच्चे ही करा सकेंगे। इन अ नटशेल ब्रीफली अगर आप बता सकें तो अगर ऐप पे वो चले गए फिर करना क्या है, मतलब हाउ आर यू स्टिल प्रूविंग दैट यू आर अलाइव? क्या खाना बनाया आपने? अगर जैसे मैंने अपने वालिद का करना है, हुमा अपने वालिदा का करना चाहती हैं और मैं करना चाहती भी हूँ जी, वो ऐसा है कि मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट की ऑप्शन आ रही है। जब आप वहाँ क्लिक करेंगे तो फिर मज़ीद 2 ऑप्शंस होंगी कि ये माई सेल्फ यानी पेंशनर बजाते खुद अपना अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है। अगर कोई रिश्तेदार कर रहा है तो नीचे हमने लिख दिया है कि कौन से रिश्तेदार कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि माँ बाप कर सकते हैं पेंशनर के, उसके बच्चे कर सकते हैं, उसकी मिसेस कर सकती हैं, मिसेस के लिए उसके हस्बैंड कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद उनकी वेरिफिकेशन होनी है, चेहरे की वेरिफिकेशन होनी है, उंगलियों की वेरिफिकेशन होनी है, और उसके साथ ही ये जो मोबाइल सर्टिफिकेट है ये प्रोड्यूस हो जाएगा। आप अपनी ऐप में इसको डाउनलोड कर सकेंगे और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र हो जाएगा टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी, यानी जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल, ये 2 बुनियादी तौर पे वो अथॉरिटीज़ हैं जिनको हमने शुरू में इंगेज किया है इसके लिए। और इन 2 के साथ ही तकरीबन हम पहुंच गए हैं 31 लाख पेंशनर्स तक जिनको ये सहूलत मिलेगी। तो ये उनका सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिकली पेंशन देने वाले इदारे को चला जाएगा, यानी कि अब आपको बैंक जाके नहीं प्रूव करना, रियल टाइम में हो जो रहा आपकी होगा, पेंशन इशू करने वाला है उसको पता लगे। जैसे रियल टाइम में होता है ना, जैसे अगर किसी का ब्लॉक हो गया, वो कहते हैं जी इस तारीख से पहले अपना प्रूफ ऑफ लाइफ दे दें। अब कोई भी बुजुर्ग जाता है, कोई भी पेंशनर जाता है और अपना थंब इम्प्रेशन देता है और उसके बाद वो अपनी जो पेंशन की रकम है वो फ़ौरन निकलवा सकता है, ले सकता है। तो क्या ये जो ऐप के थ्रू सहूलत मिल रही है ये रियल टाइम में हो रही है, उसके फौरी बाद, 1 घंटे बाद, अगले घंटे या 24 घंटे, कितनी देर बाद जाके वो अपनी पेंशन निकलवा सकेगा इन केस कोई ग्लिच आया हुआ है तो, रुकी हुई है तो? अच्छा, आपने जैसे ही मोबाइल एप्लीकेशन में अपना प्रोसेस कंप्लीट किया वैसे ही वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो गया। जैसे आप ईमेल करते हैं तो आपने बटन दबाया तो वो ईमेल वहाँ से चली गई, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट हो गई। तो जो पेंशन इशू करने वाली अथॉरिटी है उसके पास वो पहुँच गई है और उसने अब आपकी मुतल्लिका बैंक को बता देना है कि इस अकाउंट के अंदर इतनी रकम मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो शबात, डू वी हैव ऑल द मतलब ऑर्गेनाइजेशंस
कंपनीज जो पेंशन देती हैं, दे आर ऑल ऑन बोर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली अगर वहाँ जा रही है, जैसे मिलिट्री है जी, उनके बेवाओं को पेंशन मिलनी है या जो भी सारा सीन है, सो दे आर ऑल ऑन बोर्ड। सारों को आपने इंक्लूड ऑलरेडी कर दिया है या फिर दैट प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन? हुमा, टू बिगिन विद, हमने जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं यानी वफाकी हुकूमत के जो पेंशनर्स हैं उनको फेडरल एम्प्लॉइज और यानी मिलिट्री अकाउंटेंट जो वफाकी हुकूमत के मुलाजिम हैं, चाहे वो सूबों में पोस्टेड हैं या चाहे वो वफाक में पोस्टेड हैं, उनको रखा, और साथ में मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल, यानी तीनों मुसल्लह अफवाज के जो पेंशनर्स हैं वो इसमें शामिल हैं। ये पहला फेज़ है इसका। इसके साथ फिर जो पेंशन देने वाले इदारे हैं उनके साथ हमारी बातचीत शुरू हो चुकी है। हमने पाकिस्तान रेलवे से बातचीत शुरू कर दी है, हमने रेडियो पाकिस्तान से, और बहुत से ऐसी ऑटोनमस बॉडीज हैं, साथ EOBI का एक बहुत बड़ा, तो हमने एक फैसिलिटी, EOBI एक बहुत बड़ा सेटअप है, तो ये एक हमने, आप समझ लें कि एक सेटअप बना दिया है, एक सहूलत क्रिएट कर दी है, और अब जाहिर है ये महकमे अपने टाइम के साथ इसको चूज़ करेंगे, और हमारी ख्वाहिश ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये पाकिस्तान का एक ऐसा वाहिद सिस्टम बन जाए कि जो किसी भी किस्म का पेंशनर है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का है या इवन प्राइवेट सेक्टर का है, तो वो इसी सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सके। अच्छा, अब चेहरे की तो तस्वीर होगी, कभी कभी तो हमारी तस्वीर का भी इशू बन जाता है, लेकिन वो ज़ाहिर है वो कान नज़र आने चाहिए, बैकग्राउंड साफ़ होना चाहिए, फिर हाथों के फिंगरप्रिंट्स की भी तस्वीर होगी, और फिंगरप्रिंट्स में बाज़-औक़ात इशू भी आता है, तो इसके ग्लिचेस ना आए, इसको कैसे मेक श्योर मतलब आपका सॉफ्टवेयर एक्सपेक्ट कर रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट रियली ओल्ड पीपल जिनके इश्यूज हैं, ये वाले हो सकते हैं, और वो चेहरा बाज़-औक़ात स्टिल भी नहीं रख सकते। हाँ, ये भी है। अच्छा, हमने इसको डेवलप ही इस तरह से किया है कि जो 55 साल से ऊपर की उम्र के अफराद हैं, जब वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनके चेहरे की तस्वीर पहले है इस प्रोसेस के अंदर, और उंगलियों के निशानात बाद में हैं। ये तो पहली बात हो गई। तस्वीर की आपने बात की, मैं 4 मेजर चीज़ें बता दूं जिसकी वजह से पिक्चर में प्रॉब्लम आता है। पगड़ी, टोपी का इस्तेमाल, ऐनक का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल, बैकग्राउंड का वाइट ना होना या यूनिफॉर्म ना होना, ये 4 मेजर रीजंस है जो हमारा डाटा में बताता है, जिसकी वजह से लोग ये अवेल नहीं कर पाते या अपनी पिक्चर का प्रोसेस नहीं करवा पाते। ताहम हमने इस सहूलत की जो फ्रेंचाइजेज़ हैं, जिनकी तादाद हमने बढ़ाकर अब 8000 कर दी है, उन पर नादरा के मुल्क भर में जितने मराकज़ हैं उन पर भी ये सहूलत मुयसर कर दी है, और साथ ही साथ जो यूनियन काउंसिल्स में नादरा के सेंटर्स हैं जिनकी तादाद अब 500 से बढ़ चुकी है, उन पर भी ये सहूलत दे दी है। सो ये सिर्फ पाक ID सेंट्रिक नहीं है, यानी पाक ID पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इन तमाम सहूलतों से भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और जिन शहरों में हमारे पास मोटरसाइकिल की सर्विस मौजूद है, तो वहाँ पर मोटरसाइकिलिस्ट भी आकर, यही मैं चाह रहा था कि बाज़ वाकई ऐसे लोग होते हैं जो नहीं निकल सकते घर से और पाक ID नहीं हो रहा, तो आप कैसे ये दरख्वास्त दे सकते हैं कि कोई घर आके तस्दीक कर ले? जिन शहरों में ये सहूलत हमारी मोटरसाइकिल की मैसर है वो बड़े शहर हैं, इसमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी है, इसमें लाहौर है, इसमें कराची है, लेकिन बाकी जो शहर हैं इन 3 बड़ों के अलावा, वहाँ पे भी जो ऐसे अफराद हैं जो बेड बाउंड हैं, उनके लिए हमारा मैन पैक एक सर्विस होती है। मैन पैक से मुराद है कि एक फ़र्द है जिसने नादरा का पूरा जो ऑपरेटर्स है वो अपने कंधे पे उठा रखा है, तो उसको आप रिक्वेस्ट करके बुला सकते हो। तरीकाकार वही है कि मोबाइल फ़ोन उठाइए और मोबाइल फ़ोन से 1777 मिलाना है। 1777 पे बता देना है कि जी ये मरीज़ है, ये एड्रेस है, ये इशू है, ये प्रोसेस चाहिए, वो आपको घर पे आके प्रोसेस करके देंगे। अच्छा, ये भी बताइए कि जो हमारे पाकिस्तानीज़ लिविंग अब्रॉड हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, वो भी ऐप के थ्रू वहाँ बैठे हुए अपने मुल्कों में कर सकते हैं ये फैसिलिटीज़? पाक ID वर्क आउटसाइड द कंट्री? मतलब वो आते जाते रहते हैं पाकिस्तान पर देर होते हैं। हमने पाक आइडेंटिटी जब डेवलप की थी तो बुनियादी तौर पे ये मुल्क से बाहर रहने वाले शहरियों के लिए डेवलप की थी। पहले जब इसको हम फेज़ में पे थे तो हमने ये देखा था कि पाकिस्तान की चूँकि आबादी का एक बड़ा रीज़नेबल हिस्सा, यानी आप ये देखें कि 24.5 करोड़ या 25 करोड़ अफराद में से 1 करोड़ से ज़ायद मुल्क से बाहर हैं, तो हमने डेवलप उनके लिए किया था। लिहाजा वो तमाम सर्विसेज जो आप पाकिस्तान में नादरा के सेंटर से अवेल करते हैं, वो मुल्क से बाहर रहने वाले अफराद, आपके पास तो फिर एक चॉइस है कि आप सेंटर चली जाएंगी, उनके पास पाक आइडेंटिटी बाय चॉइस है। ये वजह है कि हम पाक आइडेंटिटी को इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन अप कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले भी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको दफातर तक ना आना पड़े। इसी तरह से हम कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर जैसे जो शहर हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद जैसे, जहाँ पर पॉपुलेशन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ हम रश इसी तरह से कम कर सकते हैं। तो येस, पाक आइडेंटिटी के ज़रिए मुल्क से बाहर रहने वाले भी
ये सर्विस अवेल कर सकते दैट हैं। इज़ डेफिनेटली एक्सीलेंट न्यूज़। और यहाँ जो हमें लोग देख रहे हैं और जो बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग ये मामला हो जाता है, ख़ासतौर पे अपने पेरेंट्स को इधर से उधर लेके जाना और फिर भी काम नहीं बन रहा होता, दे शुड, उनके लिए बड़ी खबर। बहुत बड़ी खबर है, एंड दे शुड डू इट राइट नाउ। मतलब वो लिटरली अभी इसकी सर्विसेज जो हैं वो यूटिलाइज करें। शुक्रिया आपका। थैंक यू शबाहत अली खान, तर्जुमान नादरा हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो डाउनलोड सबसे पहले तो पाक आईडी जो है ना उसको आप डाउनलोड करें, क्योंकि 177 उसमें और भी इतनी चीज़ें हैं। मैंने अभी रिसेंटली अपना मेरा आईडी कार्ड ने रिन्यू होना था, आई डिडंट हैव टू गो एनीवेयर, और मैंने करवाया था। सो ये जो पेंशन वाला मामला है, ये इसमें आप इस तरह कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट इस तरह हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अगर बिल्कुल ही कोई बेड रिटन है या नहीं कोई जा सकता, तो फिर आपको घर बैठे भी सहूलत मिल सकती है। 177 डायल कीजिए, 777 है 177 डायल कीजिए और वहाँ पे अपना केस बयान कीजिए, अपना मसला बयान कीजिए, बताइए कि एक मरीज़ है जो नहीं ट्रैवल कर सकता, नहीं जा सकता किसी भी सेंटर पे और पाक आईडी के ज़रिए भी नहीं हो रहा, देन दे विल सेंड समबडी होम, तो आपके घर कोई नुमाइंदा भेज दिया जाएगा।